मुल्क के एक बड़े तालीमी इदारे जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली खातून वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने शनिचर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वजीर आजम को जामिया की एकेडमिक और रिसर्च से मुताल्लिक जानकारी दी। साथ ही अगले साल होने जा रही यूनिवर्सिटी के 7 साला जलसे के लिए इमदाद की गुजारिश भी की। जामिया मिलिया इस्लामिया अगले साल 100 साल का हो जाएगा। वो जामिया जिसका क़याम कौम, मुल्क और मिल्लत तक आला तालीम की रोशनी पहुंचाने की नीयत से किया गया था और आज ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में अपनी जगह तेजी से बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर नजमा की कारकर्दगी और इदारे की लगातार सुधरती रैंकिंग के लिए खुशी का इजहार किया है। तालीम से बदलेगी तस्वीर के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही मोदी हुकूमत अपने दूसरे दौर में अक़लियतों के लिए 3E के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊं, ये 3E का जो फॉर्मूला वो ये है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहली तकरीर देख लीजिए, चाहे अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सोच देख लीजिए, चीजें एकदम साफ हैं। मजबूत समाज मजबूत मुल्क का कयाम कर सकता है। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे आज, और आज मेरे सवाल से कहीं ज़्यादा हम अगर सब्जेक्ट्स ले लें जिन पर आज बात होगी, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे 5 जो बातें हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, पहले उस पर एक नज़र डालते हैं। हमारी पहली बात यह है कि जामिया की वीसी प्रोफेसर नजमा अख्तर से पीएम मोदी की मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, क्या कुछ जो बातें हुई हैं उनके बारे में आपको बताता रहूँगा, और हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात से, मेहमानों से भी इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा सवाल है कि मरकजी हुकूमत अक़लियतों की तालीम के लिए संजीदा है, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके कितने बड़े फायदे होने जा रहे हैं और ये जो सोच है ये अक़लियतों को कहां देखना चाहती है, इस पर भी हम बात करेंगे, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को। तीसरा सवाल है अक़लियतों के लिए 3E के फॉर्मूले पर हुकूमत की सोच क्या है, इस पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और हमारे मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। चौथा सवाल है कि यह सवाल ना कहते हुए आज कहने बात है कि जामिया की 7 साला तकरीब की तैयारियां क्या है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, और एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है और एक बेहद खास भी होगा। पांचवा सवाल है क्या जामिया अपनी ब्रांच अलग अलग शहरों में खोल सकता है, इस पर भी थोड़ा सा हम तफसील से बात करने की जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोफेसर नजमा अख्तर से बात की हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने, पहले हम वो सुनते हैं क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद वो क्या कुछ कह रही हैं, आइए वो जान लेते हैं। हमारे साथ है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर जी, जिन्होंने हाल ही में सदर जमहूरिया और पीएम से मुलाकात की है। अगले साल चूंकि जामिया का 100 साल भी मुकम्मल होने वाले हैं, एक बड़ा प्रोग्राम भी आप करने वाली हैं मैम, तो मेरा सवाल यही कि क्या मुलाकात के दौरान रहा, खासतौर पर वजीर आजम से आपकी मुलाकात रही, दावत भी आपने आने की दी उन्हें? मैंने दावत दी उनको। अब सबसे पहले तो मैं बहुत ही ऑब्लाइज्ड हूँ कि उन्होंने हम लोग के मेरे रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी माना और फौरन ही मुझे टाइम दिया जिसमें जाके मैं अपनी बात खुद कह सकी उनसे। जामिया को ऐसे जैसे आप जानते हैं 100 साल हुए हैं और हम अगले साल पूरा सेंटिनरी ईयर मनाएंगे। जो ये प्रोग्राम की बात आप बता रही हैं, तो ये जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे या जब तारीख आएगी, किस तरह से कोशिश? ये दोनों तरह से, ये हमें अल्टीमेटली हमारी कमेटी ही बताएगी। मैम इसके लिए क्योंकि एक अलग से फंड की भी जरूरत महसूस होगी, ये तमाम चीजें, तो उसके लिए भी आपने अनुदान मांगा? अनुदान के बिना तो काम चलेगा नहीं, जब हमारे प्लान्स इतने बड़े हैं, और अनुदान बहुत लिबरली मिला है और यूनिवर्सिटीज को भी जब उनके 100 साल हुए हैं, तो हमें जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और प्रधानमंत्री जी का रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव था। खासतौर पर हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज की जो एजुकेशन है उसको लेकर सरकार कई तरह के स्कीमें भी चला रही है। आपके यहाँ एक IAS जो UPSC के एग्जाम दिए जाते हैं, उनकी तैयारियां माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के जरिए भी फंड दिया जाता है, तमाम चीजें, उसको लेकर कुछ बातचीत हुई कि किस तरह से जो एजुकेशन है जामिया में या माइनॉरिटीज को लेकर? स्पेसिफिकली तो नहीं हुई, बट उनका कहना था कि आगे के मतलब हमारी एजुकेशन जो है वो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए और स्टूडेंट जो है उसमें डिसिप्लिन और देश की तरफ मायल होना चाहिए। लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लागू हो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से जितनी भी स्कीम्स है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज के लिए है और फंडिंग भी साथ में
तो उन सारी स्कीम्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स को लेकर जो मेडिकल कॉलेज की जो बात है उसको लेकर लंबे वक्त से कोशिश होती रही है, आप आई हैं, तो इसको लेकर बात हुई पीएम से और क्या कोशिशें इस सिलसिले में आप करने वाली? जामिया की ख्वाहिश है और माइनॉरिटीज़ की भी ख्वाहिश है जो जामिया में इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जामिया से जुड़ा हुआ। हमारे पास बहुत अच्छे डेंटल कॉलेज है, बहुत अच्छे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, मगर मेडिकल कॉलेज की जो हैसियत है वो नहीं है अभी तक। तो उसके लिए मैंने बात की प्रधानमंत्री जी से और उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि ये बहुत अच्छी सोच है। जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी बातें बहुत ही इनकरेजिंग थी माइनॉरिटीज के लिए और जामिया के लिए। बात करने के लिए तो नजमा अख्तर साहिबा वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मुलाकात की वजीर आजम से और अगले साल जो जश्न जामिया मनाने वाला है 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर, उसकी तैयारियां यकीनन शुरू एक तरीके से जामिया ने की है और उसके लिए पीएम को भी दावत दी गई है। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो इरादा है अक़लियतों को लेकर के बहुत वो संजीदा है और ये उनके मोदी 2.0 की अगर हम बात करते हैं, इस दूसरे दौर की बात करते हैं मोदी हुकूमत के, तो वो शुरू से नजर आने लगा है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना काम मिड दौर में भी हो सकता था, दिखाने के लिए भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मजबूती के साथ ज़मीनी सतह पर काम शुरू हुआ है और वो दिखने लगा है और इसके असरात दूर तक नजर आने शुरू हो जाएंगे आगे कुछ और महीनों बाद या एक आध साल बाद, आप देखेंगे खुद, जिसके लिए काम अभी से शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया और खासतौर से जामिया के अंदर में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात हुई और उन्होंने उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए हामी भी भरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। ये एक बहुत खास इदारा है। अगर हम इस इदारे की बात करते हैं तो 1920 में इसका क़याम हुआ था और 2020 में इसके 100 साल हो जाएंगे। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जनाब हकीम अजमल खान साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन की काविशों से इस इदारे का क़याम किया गया था उस दौर में, और मकसद था कि मुसलमानों के लिए और पूरे समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, सर्व समाज के लिए एक बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाली तालीम का यहाँ पर इंतज़ाम करना। और महात्मा गांधी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसीलिए इसको सपोर्ट किया था, इसको समर्थन दिया था, इसकी हिमायत की थी कि ये एक मिली जुली तहजीब को लेकर आगे बढ़ने वाला इदारा है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान हिंदुस्तान के लिए बनाएगा, इस उम्मीद के साथ। तो आज वो हो चुका है, वो काम लगातार जारी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान आज जुड़े हैं जिनका मैं तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। फिरोज़ बख्त साहब को मैंने अपने साथ जोड़ा है और वो चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, जिसे मानू के नाम से जाना जाता है। खैर मकदम है सर, आपका स्वागत है। मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा। यासिर जिलानी साहब को हमने अपने साथ जोड़ा है। आप HRD मिनिस्ट्री में हायर एजुकेशन कमेटी के मेंबर हैं। आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्ट मेंबर हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एक्स स्टूडेंट भी हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, तो उसको बहुत अच्छी तरह से नज़दीकी से जानते हैं, यूनिवर्सिटी को समझते हैं। आपसे भी मैं बात करूंगा। मैंने अपने साथ शोएब जामई साहब को भी अपने साथ रखा है, मुस्लिम स्कॉलर तो हैं ही, साथ ही साथ आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी इस वक्त अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनसे भी बहुत सारी चीज़ों को यूनिवर्सिटी के बारे में समझने की कोशिश करूंगा। तो ये आज का जो खास बातचीत है, इसको आप बातचीत समझ सकते हैं, बहस से कम ये बातचीत ज़्यादा है। आइए आगाज़ करते हैं और मैं सबसे पहले शोएब साहब के पास जाना चाहूँगा। शोएब साहब, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, नजमा अख्तर साहिबा ने बेहद खुश नज़र आ रही थी। वो आपकी इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ मिलने जा रहा है। 7 साला तकरीब के लिए भी वज़ीर आज़म ने दावत पर हामी भरी है। कैसे देखते हैं इस मुलाकात को और इस मुलाकात से क्या कुछ मिलने जा रहा है, क्या कुछ यूनिवर्सिटी लेकर के आगे बढ़ रही है? जी इमरान साहब, वाकई इससे पहले भी हमने कई सारी डिबेट की है और अलग अलग टॉपिक्स पे करते रहे, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि जामिया, जिसकी दरो दीवार से भी हमें मोहब्बत है और जिसकी हम जो हैं जिसके अंदर हम रहते हैं और वहाँ के आबो हवा से हम उसका जो है
फ़ायदा उठाते हैं, तो इसके बारे में हमें बात करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती। हम तो बहुत अदना सा हकीर इंसान हैं, लेकिन हाँ, वाकई में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर के, उसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले भी मायावती सरकार के वक्त में और समाजवादी सरकार के वक्त में भी उस ज़मीन जो यूपी गवर्नमेंट की जो ज़मीन है जामिया के प्रांगण के आसपास, उसको लेने की कोशिश की गई थी जी। क्योंकि आप देखिए ना कि अगर वहां पे मेडिकल कॉलेज वहां खुलता है तो वहां की जो आसपास की पॉपुलेशन तो है ही, वहां चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी को एक एफोर्डेबल जो है मेडिकल जो है वो सहूलियात फराहम हो सकती है, क्योंकि वहां पे कोई सरकारी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, सारी प्राइवेट फैसिलिटीज हैं जिसके बहुत महंगे हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं। तो जामिया के अंदर अगर एक मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो मैं समझता हूं कि लाखों लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और प्रधानमंत्री ने अगर इस पर एश्योरेंस दिया है और उनके इसी कार्यकाल में ये चीज हो जाती है तो मैं समझता हूं उससे बड़ी खुशनसीबी की जामिया के लिए कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा मुद्दा है ब्रांचेस को लेकर। आप देखें कि कई बार जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में जो है दिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं शहरों के आसपास इतने सारे लोग इंस्पायर हैं जामिया की वजह से, और उनकी दिली ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि हम किसी तरीके से, एक गरीब से गरीब बाप जो बिल्कुल मुख्तसरन कमाता है लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि हम तमाम जायदाद बेच दें लेकिन मेरी बेटा या बेटी जामिया में पढ़े। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि वो दिल्ली जैसे दूर शहर जो है उनको भेज नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हॉस्टल की थोड़ा कमी है रेसिडेंशियल। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर जामिया के कुछ ब्रांचेस मुख्तलिफ शहरों में खुल जाएं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। फिरोज बख्श साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात जामिया साहब ने कही वो मुझे भी एकदम से मतलब उसकी खलिश अभी भी मतलब मेरे मन में भी है। मैं भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, मेरी भी इच्छा थी कि चाहे एएमयू में या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे में जाकर के पढूं, हर किसी की ख्वाहिश रहती है, लेकिन हालात वैसे नहीं थे। दिल्ली में आकर के रहना उस वक्त में भी, और उसमें पैसा भी बहुत खर्चा होता था, कैसे पहुंचेंगे, कैसे रहेंगे, और उस दौर में भी लड़कों को भी जाने नहीं देते थे, मतलब थोड़ा कि कैसे रहेगा जब तक कि किसी शहर में रिश्तेदार वगैरह ना हो, और लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में अगर जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज की जिनकी रैंकिंग इतनी बेहतर है, जो अपने आप में देश के जाने माने इदारे हैं, उनकी ब्रांच अगर कई शहरों में खुले और भी शहरों में खुले तो ऐसे स्टूडेंट्स को कितना बड़ा फायदा हो सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी इमरान भाई, मैं सभी चीज़ों को अहाता करना चाहूँगा जो आपने मुझसे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं एक ये समझिए कि एक बहुत ही एक दिलचस्प बात आपको बताने वाला हूँ कि अगले साल यानी 2020 के अंदर दो बहुत ही अहम इदारे अपने 100 साला जश्न मनाने वाले हैं। ऑफ कोर्स जामिया का तो है ही, और दूसरा बहुत अहम इदारा जो हिंदुस्तान के उफक पे जिसने बड़ा नाम कमाया है वो है मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड। तो इन दोनों का तकरीबन एक ही दौर में 100 साल की जो तकरीबात हैं मनाई जाएंगी, और दोनों ही जगह प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जो है वहाँ इंशाल्लाह तशरीफ लेके जाएंगे, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है। आपने बात की अपनी तालीम की कि आपने छिंदवाड़ा में तालीम हासिल की, देखिए, और आप तालीम हासिल करना चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में, या मौलाना आजाद नेशनल उर्दू जैसा जो यूनिवर्सिटी है, और आपको मौका नहीं मिला और वहाँ आने जाने की बड़ी मुश्किल होती है। देखिए, बिल्कुल मत सोचिए, आज आप जहाँ हैं आप अपनी मेहनत की वजह से हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, इस वजह से आप आज यहाँ जी के स्टूडियो में उर्दू का प्रोग्राम संभाल रहे हैं। तो ये ना सोचिए हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर इदारा, हर स्कूल अच्छा होता है। बाकी रही बात जामिया के अलग अलग सेंटर्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर इंडिया, बल्कि इंडिया से बाहर भी हम इसके इंशाल्लाह सेंटर्स बनाएंगे, उसी तरह से मैं सोचता हूं कि जामिया के भी सेंटर्स होने चाहिए। और जामिया, आपने बिल्कुल सही कहा, इट वाज क्रिएटेड एट द बिहेस्ट ऑफ, इट वाज मोटेड, द आइडिया वाज मोटेड बाय महात्मा गांधी, और उसको आइडिया को आगे बढ़ाया जाकिर हुसैन साहब ने, अली बिरादरान ने उसको आगे बढ़ाया। तो बहुत बड़े बड़े नाम इस इदारे से जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, मैं जामिया के तमाम स्टूडेंट्स को, पूरी फैकल्टी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो उनकी वाइस चांसलर आई हैं मोहतरमा नजमा अख्तर साहिबा, ये नेपा से आई हैं,
ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनको एक काबिल और एक बहुत ही सुलझी हुई वाइस चांसलर मिली हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी इदारत में, इनके दौर में न सिर्फ जामिया के अंदर एक आप समझिए कि बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वहाँ पे डेंटल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, बल्कि इनकी इदारत के अंदर, इनके ये समझिए कि इनके गाइडेंस के अंदर ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी इसके इदारे खुलेंगे, क्योंकि जामिया बड़ा तारीखी इदारा है। बिल्कुल, बड़ी इसकी लेकिन जो ब्रांचेस की आप बात करें ना फिरोज साहब, जब अलीगढ़ में भी ये कोशिश हुई थी, तो अभी भी उनकी अलीगढ़ वालों की केरल में, किशनगंज में, मुर्शिदाबाद में है ब्रांच, लेकिन विरोध बहुत हुआ था, मुखालफत बहुत हुई थी। होता क्या है, ये जो यूनिवर्सिटी जो है मशहूर, वो नहीं चाहते कि उनका एक कल्चर जो है वो वहीं तक महदूद रहे। एक्स स्टूडेंट्स ने भी बड़ी मुखालफत की थी, वो नहीं चाहते हैं कि ये मतलब वो वहीं रहे, वही उसकी खासियत बनी रहे। कहीं और उनकी ब्रांच अगर खुलेंगी तो वो फिर वो टेस्ट नहीं रह पाएगा। इसको लेकर बड़ी मुखालफत हुई थी अलीगढ़। सुनिए, वो जो मुखालफत हुई थी वो ठीक नहीं हुई थी, और मेरा ख्याल ये कि नजमा अख्तर साहिबा, चूंकि इनका जो मिजाज है कॉस्मोपॉलिटन मिजाज है, जो भी मैंने इनको अब तक समझा है, पढ़ा, तो ये ज़रूर इस बात की कोशिश करेंगी कि जामिया के और भी इदारे और भी सेंटर्स जो हैं, उससे क्या है कि ऑल ओवर इंडिया खुलेंगे तो हमारे ही बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा। और उसमें ये अब देखिए, आप जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इदारे, इस इदारे के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, इससे हमारे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। ये अलग बात है कई जगह यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इन जैसी नजमा अख्तर साहिबा जैसी वाइस चांसलर अगर हमारी हर यूनिवर्सिटी को मिल जाए, चाहे वो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी हो, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यासिर जिलानी साहब, वही सवाल, आप तो एक्स स्टूडेंट हैं जामिया के, एक वही बात जो मैंने फिरोज सर से भी पूछी कि क्यों विरोध करते हैं। विरोध तो हुआ, लेकिन वो काम तो होता है, लेकिन मुखालफत क्यों होती है? अगर इस तरह की कोशिश होती है तो उसका खालिसपन खत्म हो जाता है, ये सोच करके एक्स स्टूडेंट और जो बिरादरी होती है वो विरोध में उतर आती है। देखिए, मैं सबसे पहले, मुझे जब भी आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर डिबेट करी, मेरी हिस्सेदारी ज़रूर रही है, तो ये मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है, क्योंकि जो भी आज मैं बोलते हुए दिखता हूँ, लोगों को लोग सुनते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे मानते हैं, ये सब मेरे इदारे जामिया मिलिया इस्लामिया की देन है। यकीन माने कि उसकी 2 लाइन में जो एंथम है जामिया का, मैं उसको पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात आगे रखूंगा। उस एंथम की पहली लाइन है, दियारे शौक मेरा, दियारे शौक मेरा, शहर आरजू मेरा, शहर आरजू मेरा, दिस इज़ द लैंड ऑफ माई होप्स, दिस इज़ द लैंड ऑफ माई ड्रीम्स। ये जामिया हमें, जब हम इंटर करते हैं जामिया कैंपस में, तो जामिया हमें सिखाती है। जामिया ने हमें वो सारी चीज़ें दी जो हम समाज को अब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करें। जामिया का आप जब इतिहास देखेंगे तो 1920 में वहाँ हमारे एंथम की बहुत और भी आगे बहुत सारी लाइनें हैं कि इकट्ठे हुए थे खेमा जन के वो दीवाने, ऐसी लाइन है जो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अभी ध्यान नहीं है। यकीन करें कि वो सब एक एक वर्ड्स सच है। वो 5-6 लोग, अजमल साहब, अंसारी साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, जाकिर हुसैन साहब, ये एक ख्वाब उन्होंने देखा था कि हम किस तरीके से एक ऐसे इंस्टीट्यूट को सामने लाएं, एक ऐसे इदारे को सामने लाएं जिससे उस वक्त कौम के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और उन्होंने इस सच को साबित किया, और वहाँ से जामिया से एक हरफन मौला दीवाने, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, हर जगह पूरे दुनिया में मैं कहता हूं कि आज आपको जामिया का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब मैं आपको आता हूं कि ये जो आज के दौरान आप जो जामिया को बदलते हुए देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले भी जब हमने डिबेट करी थी तो मेडिकल कॉलेज की बात करी थी। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, जिनकी सोच, जिनका तर्क, जिनकी सटीक बातें, जिनका निर्णय सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अक़लियतियों को, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को जो एकदम अंतिम लाइन पे खड़ा है, उसको वो मेन स्ट्रीम में जोड़े। और आप देखिए कि जब से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये चार्ज संभाला है, यकीन माने कि मुसलमानों के अंदर एक बदलाव है।
ईद के दिन सरकार का पहला या दूसरा दिन स्टेटमेंट मुख्तार अब्बास नकवी साहब का 5 करोड़ छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। वो बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया से मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये सोच देखिए एक इंसान को। और वजीर आजम की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन वजीर आजम तक जो मैसेज देना है, जो मैसेज कैसे वहां तक पहुंचे अपने कौम के लिए, अपने माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज में मैं बार बार कहता हूं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, तमाम लोगों के लिए माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं एक तरीके से सोचते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को इसलिए मुझे बार बार सलाम करने को दिल करता है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है, और यकीन माने कि ये मेडिकल कॉलेज भी मुझे लगता है इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जामिया मिलिया के अंदर होगा। जिस तरीके से डेंटल कॉलेज काम कर रहा है उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज भी काम करेगा। अब आपके सवाल पे आता हूं कि कुछ लोगों को क्यों बुरा लगता है। कुछ लोगों को इसलिए बुरा लगता है, कुछ लोगों को यह लगता है कि हमारी जो एक चौधराहट थी, हमारी जो राजनीति करने का जो तरीका था, उसको इस सरकार ने बदल दिया। ट्रांसपेरेंसी सामने ला दी, बिल्कुल लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया है कि अगर वो क्वेश्चन करना चाहे तो नीचे तबके के एक इंसान से जो बिल्कुल नीचे अंतिम पायदान पे खड़ा है, वो भी सवाल प्रधानमंत्री से कर सकता है। वो भी सवाल जामिया में चलाने वाले वीसी और जो दूसरे लोग हैं दिगर, उनके साथ सवाल और जवाब कर सकता है। जामिया को कैसे दुनिया में एक मुकाम दिया जाए, उस पे काम चल रहा है। और मैं तमाम प्रायर के जो लोग रहे, मैं उनकी कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं करता हूं कि उन लोगों ने भी बहुत, जो वीसी रहे, बहुत अच्छा काम किया है। बड़े बड़े नाम के वाइस चांसलर वहां रहे जिन्होंने जामिया के लिए बहुत शानदार काम किया है। हाँ, जामिया में देखिए राजनीति तो हर जगह होती है, एक कोटरी हर जगह होती है। वो कहीं ना कहीं किसी को मिसगाइड कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए रुकावट बन सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में बाधा नहीं हो सकते, क्योंकि अब जो सरकार है उसकी नजर डायरेक्ट आपके यूनिवर्सिटी में है, डायरेक्ट आपके क्लास में है, डायरेक्ट क्लास अटेंड करने वाले उन बच्चों के साथ कनेक्शन है जो बच्चे आज भारत की सरकार को इतनी जबरदस्त बहुमत के साथ, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे वो लेके आए। और मैं अब आपको एचआरडी मिनिस्ट्री का जो रोल है खास करके और जामिया मिलिया इस्लामिया को लेके, वो बेहद शानदार रहा। चाहे वो पिछले मिनिस्टर जावड़ेकर साहब रहे या अब के जो मिनिस्टर निशंक साहब आए हैं, मुझे लगता है रमेश पोखरियाल निशंक, तो जो आए हैं उनका भी नजरिया जामिया मिलिया इस्लामिया को लेके बेहद शानदार है। बेहद बदलाव आने वाले हैं, और वो सारे बदलाव, इमरान साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सारे बदलाव हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा है। देखिए ये सारे कार्यक्रम, मैं बार बार 30 सेकेंड, मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बार बार क्यों बात कर रहा हूं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपने सारे कार्यक्रम्स को जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ साझा करने जा रही है, और जब वो साझा होगा तो वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ रोजगार का जब साधन उन्हें मुहैया कराएगी सरकार, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल कितना शानदार और ये मैसेज दूर तक जाएगा, पूरे देश में जाएगा। होगा। नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में जामिया मिलिया इस्लामिया को देखते हैं। जामिया अलमनाई का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा अगले सेगमेंट में फिर आपसे मैं बात करूं।